हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नमस्ते नवोदय एग्जाम पर। कैसे हैं आप? अब हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट की जो क्लास होने वाली है उस पे ध्यान दीजिएगा आप। यानी इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस की अलग अलग आपको स्टेप बाय स्टेप क्लासें दे रहे हैं। जैसे हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्लास दी, फिर उनके बाद में टेंस के टाइप, सब टाइप, फिर प्रेजेंट सिंपल, फिर उनके यूजेज के बारे में, और फिर उनके बाद कंटिन्यूस, और अब बारी है परफेक्ट टेंस की। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो इसके बारे में आप नाम से ही पता चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है, कि इसके अंदर एक्शन है वो आकर के कंप्लीट हो जाता है। जैसे हमने एक हिंदी सेंटेंस के अकॉर्डिंग में बताने की कोशिश करूंगा आपको। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये बात प्रेजेंट सिंपल की है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ये बात कंटिन्यूस की है। और मैं बोलता हूँ मोहन पुस्तक पढ़ चुका है, यानी यहाँ आने के बाद एक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार का जो एक्शन होगा वो टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। यानी परफेक्ट का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये पूर्ण रूप होता है। यानी इसका मतलब परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट होता है। दूसरा नाम इसका क्या है, कंप्लीट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट को समझिए। सबसे पहले बात करते हैं इनकी हिंदी पहचान के अकॉर्डिंग, कि हिंदी पहचान के अंदर कैसे इस टेंस को आइडेंटिफाई किया जाता है। जब आप टेंस ये क्लासें देख रहे हो तो उनमें आपको टेंस को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो टेंस में क्या होता है कि जैसे फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऐसा पूछा जा सकता है। सीक्वेंस ऑफ टेंस पूछा जा सकता है। हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस पूछा जा सकता है। या आपसे स्ट्रक्चर को, मतलब सेंटेंस में क्या किया जाता है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्रम वाइज करवाया जा सकता है इनको। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के टाइप पे पूछे जा सकते हैं आपसे। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी पहचान की। तो देखो हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हो तो आप ये मानोगे कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है। फिर इनके बाद ये आपको नई चीज़ है, यानी ये आपको पढ़ने के लिए किताबों में नहीं मिलेगा। ध्यान से इनको समझोगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि हिंदी वाक्यों के संज्ञा के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हो। यानी आप देखोगे कि रहा, रही, रहे का यूज तो कहाँ होता है, यानी कंटिन्यूस एक्शन में होता है। लेकिन मैं आपको कहाँ पढ़ा रहा हूँ, परफेक्ट टेंस में। लेकिन इनको पढ़ने का तरीका देखिए आप, इसमें एक शब्द आया है संज्ञा। क्या शब्द आया, संज्ञा शब्द आया है। और संज्ञा शब्द के अंदर हम बात करें, कंटिन्यू, संज्ञा शब्द के अंदर बात करें तो संज्ञा शब्द के बाद आपको रहा, रही, रहे, ये अगर शब्द मिल रहे हैं आपको तो आप मान लीजिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और यदि आपको क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं ये शब्द मिले तो आपको ये मानना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। दोनों तरीके से इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप। अब इनके बाद बात करते हैं एडवर्ब की, यानी कौन कौन से ऐसे एडवर्ब हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर पढ़े जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑलरेडी, पहले से ही, यट, अभी, स्टिल। यानी में हमने प्रत्येक शब्द को हिंदी के अकॉर्डिंग लिखा है ताकि आपको कोई प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए प्रत्येक एडवर्ब को हिंदी में बताने की कोशिश की है। तो ऑलरेडी है, यट है, स्टिल है, एज वेल एज है, एवर है, नेवर है, सो फार, अंटिल नाउ। इस प्रकार के ऐसे कई एडवर्ब शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, हमें प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बताते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आइडेंटिफाई करने के बारे में बताते हैं कि अगर ये सेंटेंस के अंदर इस प्रकार के एडवर्ब सामान्यतः अगर आते हैं तो आप ये पहचानोगे कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में कि कौन कौन से ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि इसके अंदर हैज और हैव आता है। इसका स्ट्रक्चर बनाना भी आप सीख सकते हैं, ये कोई हार्ड नहीं है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लेके आओगे, फिर इनके बाद हेल्पिंग वर्ब को लेके आओगे, फिर इनके बाद मेन वर्ब को लेके आओगे और बाद में ऑब्जेक्ट को लेके आओगे। तो यानी हैज और हैव आ गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में। इनके बाद वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म आती है, यानी एक्शन कंप्लीट होता है, इसलिए इनको किससे शो करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म से शो करेंगे। और इनके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब आगे देखिए, हैज किसके लिए यूज होता है, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूं, जैसे ही है, सी है, इट है, और किसी का नाम है, या फिर अनकाउंटेबल नाउन्स। कौन से नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। यानी अनकाउंटेबल नाउन भी वो होते हैं जो किसके अंदर यूज किए जाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं हैव की। हैव किसके लिए यूज होता है, फॉर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। यानी अब इसी में बात कर लेते हैं, जैसे दे हो गया, फिर इनके बाद जैसे वी आ जाएगा, फिर इनके बाद
यू आ जाएगा। इस प्रकार के जो शब्द हैं या प्लूरल काउंटेबल नाउन होते हैं। क्या होते हैं? प्लूरल काउंटेबल नाउन होते हैं। वो किस में आते हैं? ये हैव के साथ आते हैं। तो हैज का मतलब किसके साथ होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और हैव किसके साथ आता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। नेक्स्ट देखिए आप, इनको यूज के अंदर यानी किस प्रकार से हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इनका यूज कर पाते हैं। अब जैसे मैंने बताया था, रोहित पुस्तक पढ़ चुका है। इनको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर को देखा था, यानी स्ट्रक्चर में हमने क्या लिया? सब्जेक्ट लिया था, फिर हेल्पिंग वर्ब दोनों लेके आए थे, फिर मेन वर्ब लेके आए थे, और फिर ऑब्जेक्ट लेके आए थे। तो इस प्रकार से आप जब स्ट्रक्चर को लेके आओगे ना, तो आपको पता हो जाएगा कि इसको कैसे बनाया है। तो एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या लिखा? सब्जेक्ट लिखा। फिर इनके बाद क्या लिखा? हैज या हैव लिखा था। और फिर इनके बाद क्या आ गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। और इनके बाद क्या था? ऑब्जेक्ट था। इस प्रकार से अब इनको क्लियर करोगे। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूं? सब्जेक्ट। तो देखो, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? एक्टिव डूअर होता है। और इस सेंटेंस को संचालन करने का काम कौन कर रहा है? रोहित कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने रोहित को इंग्लिश में लिख दिया। फिर रोहित को पहचानते ही पता चला कि किसी व्यक्ति का नाम है, और किसी व्यक्ति का नाम होता है वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो रोहित के बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? हैज आ जाएगी। फिर इनके बाद हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ करना है? थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। तो अब देखो, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, तीनों इसकी सेम ही होती हैं। और इनके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में हमारे पास क्या है? पुस्तक है। तो बुक लिखोगे और बुक से पहले आर्टिकल क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। इसलिए रोहित हैज रीड ए बुक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेहा टीवी देख चुकी है। अब इसको आपको खुद बनाना है, मेरे साथ साथ आप ट्राई कीजिएगा कि आप कैसे बना पाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लेके आए, तो नेहा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर इनके बाद नेहा सब्जेक्ट कौन सा है? किसी महिला का नाम है, तो हैज आ जाएगा। फिर इनके बाद देखना, देखने के लिए मैंने बताया था 3 प्रकार की वर्ब यूज़ करते हो, जैसे लुक भी होता है, वॉच भी होता है, और सी भी होता है। लेकिन ये बात आप स्क्रीन पर देख रहे हो, टीवी पर देख रहे हो। जब कोई भी चीज़ स्क्रीन पर देखी जाती है तो उनको किस वर्ब से आइडेंटिफाई किया जाता है? वॉच से। तो क्या कर दिया? वॉच का थर्ड फॉर्म होता है वॉच्ड। और क्या देख रहे हो? ऑब्जेक्ट के रूप में टीवी देख रहे हो। अब आपने देखा होगा, बुक से पहले क्या आया था? बुक से पहले आर्टिकल है। इस प्रकार से आर्टिकल का भी आपको बार बार क्या करना है? ध्यान देना है। अब अगला सेंटेंस देखिए, विद्यार्थी पहले से ही गृह कार्य कर चुके हैं। अब विद्यार्थी बहुत सारे हैं, ये पहले से ही गृह कार्य कर चुके हैं। तो इनको क्या लिखोगे? स्टूडेंट्स लिख दिया आपने। अब स्टूडेंट्स अपने आप में क्या है? प्लूरल है, इसलिए वर्ब कौन सी लगाओगे? हैव लगा दिया। पूरा करने के लिए क्या आता है? कंप्लीट। तो कंप्लीटेड हो जाएगा। और क्या पूरा कर चुके हैं? होमवर्क। तो इस प्रकार से ये क्लियर हो गया। अब आपको एक नई एडवर्ब दी थी, नई एक पहचान बताई थी कि अगर आप देख रहे हो कि सेंटेंस में क्या होता है कि नाउन के बाद, यानी नाउन के बाद आपको क्या मिले? नाउन के बाद रहा, रही, रहे मिले, तो आपको पहचान करना है कि ये कंटिन्यूस नहीं बल्कि परफेक्ट टेंस है। तो ये सेंटेंस देखिए आप, देखने में कैसा लगेगा? अगर ये मैंने सेंटेंस बनाया है, अगर नहीं बनाया होता तो आप जरूर इसको कंटिन्यूस सेक्शन में बनाते। आप समझिए इनको कि विराट कोहली भारतीय टीम के कप्तान रहे हैं। देखने में कैसा लग रहा है? कंटिन्यूस सेक्शन लग रहा है आपको। विराट कोहली भारतीय टीम के कप्तान रहे हैं, यानी कंटिन्यूस सेक्शन की तरह लग रहा है। लेकिन ये समझना है आपको, इधर देखो, कप्तान शब्द है, और कप्तान शब्द अपने आप में किसको काम कर रहा है? नाउन का है। यानी कैप्टन शब्द इंग्लिश में नाउन है। और नाउन के बाद रहा, रही, रहे शब्द आए तो आपको पहचान करना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट है। तो इसको कैसे बनाओगे? देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है आपको। तो विराट कोहली को इंग्लिश में लिख दिया, विराट कोहली। इनके बाद देखो, विराट कोहली किसी व्यक्ति का नाम है, प्लेयर का नाम है, तो हैज आ गया इसके बाद। अब वर्ड की थर्ड फॉर्म देखो, बीन आया है। अब ये कोई परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट ही है। इसमें बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन होती है। तो विराट कोहली हैज बीन द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, यानी इसके बाद आ गया नाउन, द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। अब इसमें आप ये नहीं पूछोगे कि थर्ड फॉर्म, अब थर्ड फॉर्म बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन होती है। यानी बी वर्ब को आप समझिए, जैसे सबसे पहले बेस फॉर्म होती है, बेस के बाद वर्ब का नाम होता है प्रेजेंट। ये चीज़ मैं आपको वर्ब के बारे में अलग से वीडियो बना के और बताऊंगा। फिर इनके बाद क्या होता है? पास्ट होता है। पास्ट के बाद क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल होता है। और फिर क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और फिर इनके बाद टू इन्फिनिटिव होता है एक। और फिर आता है इसके बाद बेयर इन्फिनिटिव। इस प्रकार से वर्ब के अलग अलग नाम है। अब आपने छोटी कक्षाओं में तो इतना ही पढ़ा होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लेकिन इनके देखो कितने सारे नाम होते हैं। बेस फॉर्म होती है, प्रेजेंट होती है, फिर पास्ट होता है, फिर पास्ट पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, टू इन्फिनिटिव होता है और बेयर इन्फिनिटिव होता है।
यानी एक वर्ब के कितने सारे नाम होते हैं। इसी प्रकार से इनको करते हैं हम। जैसे मैं बी वर्ब की बात करूं तो यहाँ बी आ गई। अब प्रेजेंट में इसका यूज क्या हो जाएगा, इज, एम, आर, इस प्रकार से ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें पास्ट में तो इसका क्या हो जाएगा, अब बताओ बी की पास्ट क्या होगी, यानी पास्ट टेंस में क्या यूज करते हैं, वॉज और वर। फिर इनके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वो क्या होती है, बीन होती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या लिखोगे, बीइंग लिख दोगे, बी के साथ क्या आ जाएगी, आईएनजी फॉर्म, और टू बी क्या हो जाएगा, टू इन्फिनिटिव हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखोगे कि एक ही वर्ब किस प्रकार से फंक्शन करती है। तो ये कौन सी है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये कौन सी है, ये सेकंड फॉर्म है, और ये कौन सी है, ये थर्ड फॉर्म है। तो इसलिए हमने यहाँ पर हैज के बाद क्या लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। तो इस प्रकार से आपने क्या पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ा है आपने, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब आप सोचोगे कि नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्यों नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि आपको प्रेजेंट सिंपल में करवा दिया है, कंटिन्यूस में करवा दिया है। अब बार बार वो चीज़ें लेके आएंगे तो बोरिंग महसूस होगा, इसलिए आपको मैंने कंटिन्यूस के बारे में, टेंस के बारे में ये चीज़ें पहले से क्लासें दे दी हैं। उन क्लासों को आप पढ़ोगे तो बार बार आपको डिस्टर्ब नहीं होना पड़ेगा और थोड़े समय के अंदर आप ये चीज़ें अच्छे से कवर कर पाओगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अन्य बच्चों के साथ भी आप शेयर करें, ताकि आपका मोटिवेशन हमें भी मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।